तो आगे के भक्ति सूत्र में नारद जी खुद ही अपने आप को प्रश्न पूछते हैं कि कौन तरता है इस दुस्तर माया से, कौन तरता है, और आगे के भक्ति सूत्र में उसका उत्तर भी दिया है। तो चलिए जानते हैं कि कौन तरता है इस दुस्तर माया से। पहला है जो सब संगों का परित्याग करता है। परित्याग, पहले हमें यह समझना होगा कि त्याग क्या है और परित्याग क्या है। त्याग यानी हमने किसी वस्तु को अपने से अलग कर दिया या हमने उसका त्याग कर दिया, लेकिन फिर भी हमारी नज़र उस वस्तु पे है, उसे हम त्याग कहेंगे। और परित्याग यानी हमने उस वस्तु का त्याग कर दिया, अब हमारी नज़र उस वस्तु पे है ही नहीं, हमारी नज़र तो उस परमात्मा की ओर है, उस परम तत्व की ओर है, उस गुरु तत्व की ओर है, उसे परित्याग कहते हैं। और दूसरी स्थिति है कि हमारे पास वह वस्तु है लेकिन हमारी नज़र उस वस्तु पे है ही नहीं, हमारे मन में वह वस्तु है ही नहीं, हमारी दृष्टि तो एक ही परम तत्व की ओर है, एक ही परमात्मा की ओर है, तो उसे भी परित्याग कहते हैं। हमारे घर में मर्सिडीज गाड़ी है लेकिन हमें ऐसा नहीं हो रहा कि मेरी गाड़ी है या मेरे पास गाड़ी है, तब भी हमारी नज़र तो उसी परमात्मा की ओर, उसी परम तत्व की ओर है, हमारी दौड़ तो उसी परम तत्व से बंधी हुई है, हमारी दृष्टि आसपास की वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पे है ही नहीं, तो उसे कहते हैं परित्याग। तो जो सब संगों का परित्याग करता है वह तरता है। आगे नारद जी कहते हैं कि जो महानुभावों की सेवा करता है, महानुभाव यानी जिसे महान अनुभव हो, जिसे जीवन के सभी अनुभव हो और अनुभव करते 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 जिसने परम तत्व का, परमात्मा का भी अनुभव कर लिया, जिसने जान लिया कि मनुष्य जीवन क्या है, मनुष्य जन्म का उद्देश्य कहाँ है, आनंद कहाँ है, शांति कहाँ है, जिसने यह सब कुछ जान लिया, जिसने सब अनुभव कर लिए, ऐसे महान पुरुष, ऐसे महानुभाव की हमें सेवा करनी चाहिए। सेवा करनी चाहिए यानी क्या पैर दबाने चाहिए, क्या हाथ दबाने चाहिए? नहीं, ऐसे महानुभाव जो वचन कहे वह वचन पे हमें चलना चाहिए और उसी वचन पे चलते चलते ही हमें मुक्ति का मार्ग मिलेगा। ऐसे महानुभाव तो सदा साक्षी ही होते हैं। और आगे नारद जी कहते हैं कि जो ममता रहित होता है वह तरता है। ममता रहित यानी देखिए, आपके पास घर है बड़ा, आपके पास गाड़ी है बड़ी, आपके पास धन है बहुत, लेकिन आपको कभी ऐसा नहीं हो रहा कि मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, मेरा धन है। नहीं, ऐसा आपके मन में विचार ही नहीं है। आप सद्गुरु के सानिध्य में जा रहे हैं, आप सद्गुरु का सत्संग सुन रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि हे सद्गुरु मैं तेरा हूँ, हे परमात्मा मैं तेरा हूँ। आप यह नहीं कहेंगे कि घर मेरा, गाड़ी मेरी, पैसे मेरा, पत्नी मेरी, बच्चे मेरे। नहीं, आप सिर्फ इतना कहेंगे, हे सद्गुरु मैं तेरा। यानी हमारी दृष्टि किसी वस्तु पे, व्यक्ति पे या स्थिति पे टिकी हुई रहती ही नहीं, हमारी दृष्टि तो ऊपर उठ जाती है, परम तत्व की ओर, परमात्मा की ओर हमारी दृष्टि ऊपर उठ जाती है और फिर हमें वही परमात्मा दिखता है। फिर नीचे की वस्तुएं हमें दिखती ही नहीं। जैसे आपके एक हाथ में हीरा हो, एक हाथ में कंकड़ हो, आप किसे देखेंगे? स्वाभाविक है हीरे को ही देखेंगे, पत्थर को तो, कंकड़ को तो फेंक ही देंगे। वैसे ही जब हम उस परम तत्व के साथ एक तार हो जाते हैं तो हमें व्यक्ति, वस्तु या स्थितियाँ दिखाई ही नहीं देती, हमें तो बस वही एक हीरा, परम तत्व परमात्मा ही दिखाई देता है। यानी जो ममता रहित होता है वह तरता है। आगे आता है कि जो निर्जल स्थान में निवास करता है। निर्जल स्थान यानी क्या जंगलों में निवास करता है, क्या पहाड़ों में निवास करता है, क्या हिमालय में निवास करता है, क्या जूनागढ़ में निवास करता है? नहीं, निर्जल स्थान में यानी जो हृदय में निवास करता है। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को समझाया था कि हमारे भीतर हमें हृदय प्रकट करना है और उस हृदय में क्या होगा? निष्कामता, प्रेम, क्षमा, आनंद, यह उस हृदय में होगा। तो वह
हृदय में निवास करता है और उसके भीतर ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति वैसा है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये व्यक्ति बुरा है, ऐसे भाव होते ही नहीं। उसे तो सभी में वही ईश्वर तत्व, वही परम तत्व ही नजर आता है। उसे सभी मनुष्यों में, सभी जगह वही अद्वैत चैतन्य के ही दर्शन होते हैं। तो वह ऐसे निर्जल स्थान में यानी हृदय में निवास करता है। ऐसा मनुष्य, ऐसा भक्त तरता है। आगे कहा है कि जो लौकिक बंधनों को तोड़ देता है, यानी बाह्य परिस्थितियां, बाह्य बंधन उसे आकर्षित ही नहीं करते, यानी वह जल में कमलवत रहता है। वह रहता तो है लेकिन बंधता ही नहीं। उसे बाहर के कोई भी बंधन अपने और खींच ही नहीं सकते। आगे कहा है कि जो तीनों गुणों से परे हो जाता है, यानी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से परे होकर के गुणातीत अवस्था में पहुंच जाता है, यानी अब उसके भीतर भी कोई बंधन नहीं रहे, भीतर से भी वह मुक्त हो जाता है। और ऐसा भक्त योग तथा क्षेम का परित्याग करता है। अरे लो, योग का परित्याग यानी अपने धार्मिक कर्मों का परित्याग करता है, क्षेम का परित्याग यानी अपने लौकिक कर्मों का परित्याग करता है। यानी वह कर्म करता तो है, धार्मिक कर्म भी करता है और लौकिक कर्म भी करता है, लेकिन उसकी दृष्टि उसके फल पर नहीं है। वह कर्म करता है लेकिन उसकी दृष्टि तो वही परम तत्व के ऊपर, वही परमात्मा के ऊपर ही है। तो ऐसे कर्मों का भी वह परित्याग करता है, यानी उसकी दृष्टि कर्मों पे या कर्म के फल पे है ही नहीं, उसकी दृष्टि तो परमात्मा के ऊपर ही है। बस वह अपना कर्म निष्काम भाव से ही करे जा रहा है, निष्काम भाव से अपने धार्मिक कर्म भी करे जा रहा है और लौकिक कर्म भी करे जा रहा है। उसकी दृष्टि तो एक ही परम तत्व की ओर है, उसका तो एक तार बंध गया है। ऐसा भक्त तरता है। आगे कहते हैं कि जो कर्म फल का भी त्याग करता है, यानी फल की भी उसे कोई इच्छा नहीं होती, वह सब कर्मों का भी त्याग करता है और वह निद्वंद हो जाता है, यानी उसके भीतर कोई द्वंद्व होता ही नहीं। उसे तो एक ही अद्वैत परम चैतन्य की ही अनुभूति होती है। आगे कहा है कि जो वेदों का भी परित्याग करता है। ओहो, वेदों का भी परित्याग, यानी जब हम सद्गुरु के सानिध्य में जाते हैं तो हमें सद्गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होता है कि सद्गुरु जो कहे उसी मार्ग पे हमें चलना है, सद्गुरु जो रास्ता दिखाए उसी मार्ग पे हमें चलना है। यानी हमारे पास जीवंत सद्गुरु है तो हमें वेदों की आवश्यकता ही नहीं। वेद की ज़रूरत कब तक थी? जब तक हमें सद्गुरु नहीं मिले थे तब तक। अब हमें सद्गुरु मिल गए हैं तो ऐसा भक्त वेदों का भी परित्याग करता है, यानी अब उसके जीवन में वेद से भी महत्वपूर्ण अमूल्य सद्गुरु का प्रागट्य हुआ है। तो अब वह सद्गुरु के सानिध्य में जा रहा है तो सद्गुरु की कृपा से अब तो उसके भीतर से ही वेद प्रकट होंगे, उसके भीतर से ही उपनिषद प्रकट होंगे, उसके भीतर से ही सभी शास्त्र, उपनिषद, पुराण सब कुछ प्रकट होंगे। तो ऐसा भक्त वेदों का भी परित्याग करता है और जो अखंड यानी जो खंडित ना हो सके, सतत चलता ही रहे, असीम जिसकी कोई सीमा ना हो, सीमा के पार जो परम तत्व के प्रति प्रेम होता है वह प्रेम, और जो भगवत प्रेम को प्राप्त कर लेता है, जिसे पता चल जाता है कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, परमात्मा मेरे भीतर ही है। और जब अपने ही भीतर से हमें परमात्मा की दिव्य अनुभूतियाँ होने लग जाती है तो हमें अपने ही भीतर वह अखंड की, असीम की अनुभूतियाँ होने लग जाती है। तो ऐसी अनुभूति जब किसी भक्त को होती है तो ऐसा भक्त वह तरता है और औरों को भी तारता है। तो आखिर में जवाब मिल गया। पहले नारद जी ने पूछा कि कौन तरता है, इस दुस्तर माया से कौन तरता है। फिर उसके लक्षण बताए कि जिनमें इतने 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 लक्षण हो वह तरता है और वह औरों को भी तार देता है। तो नारद के अगले भक्ति सूत्र मैं आप सभी को अगले वीडियो में समझाऊंगी। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।